नार्को टेस्ट क्या होता है? कहते हैं जिससे पूछताछ करनी होती है उसे मदहोश किया जाता है और फिर उसके बाद पूछताछ के दौरान उससे सच उगलवाने की कोशिश होती है। नार्को टेस्ट कोर्ट में इसकी मान्यता क्या होती है? यह किस परिस्थिति में टेस्ट होता है? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तमाम सवाल है। आप कहेंगे मैं नार्को टेस्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहलवानों की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आई। महिला पहलवानों के धरने का 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आलम बृजभूषण शरण सिंह अब रविवार को यह कहते हैं कि वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा, नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं बाशर्ते पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों अपना टेस्ट कराएं। एक फेसबुक के पोस्ट में बकायदा वो इसे लिखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया सामने आते हैं और कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। यानी बृजभूषण चैलेंज देते हैं और पहलवान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह 164 के बयान क्यों नहीं दर्ज हुए, इसको लेकर सवाल भी बृजभूषण पर पहलवान उठाते हैं। पहलवानों ने अब जो है मंगलवार को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। यानी मंगलवार को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च 28 मई को नए संसद भवन के सामने महापंचायत और खापों की महापंचायत में महिला शामिल होने का दावा। लेकिन एक बड़ी बात यह कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में मान्य होता है नहीं। यानी कि इस दंगल में एक गजब का सियासी दाव पेच भी खेले जा रहे हैं। दाव पेच, कभी पहलवान तो कभी बृजभूषण। मगर सवाल यह कि दाव पर पहलवानी है, टेस्ट से होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बृजभूषण का चैलेंज रेसलर्स को कबूल है, मगर सवाल यह कि आखिरकार कानून क्या कहता है और कैसे निकलेगा इस विवाद का रास्ता। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सुनाते हैं आपको 2 बयान, एक चैलेंज देते हुए और दूसरा चैलेंज स्वीकार करते हुए। सुनिए जरा। उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है, या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए, और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनके
उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं, तो आप उस चीज के लिए अगर आप रेडी हो, पूरा देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि पूरा देश उस चीज को लाइव देखे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी एक बार, क्योंकि अभी तक उनके ना तो 164 के बयान हुए हैं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा है कभी ये कर लो कभी वो कर लो। हम तो यहाँ उनके घर के पास बैठे हैं, 200 मीटर दूर है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपके 164 के बयान नहीं हुए हैं, आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। तो पहलवानों की लड़ाई अब सोशल मीडिया और नार्को टेस्ट पर आई। तो पहलवानों की लड़ाई नार्को पर आई। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले मसला सीधे तौर पर नार्को टेस्ट पर आ गया। अब सवाल यह कि आखिरकार नार्को टेस्ट होगा नहीं होगा, इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह से यह मांग प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देती। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ साथ अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपको लगता है कि नार्को टेस्ट होगा? देखिए तिलक जी, अगर जो खिलाड़ी धरने पर लंबे समय से बैठे हुए हैं और बार बार माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण में भी जाते रहे, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है। इसके पहले एक कमेटी भी बनी थी, जो वो कमेटी भी जांच कर रही थी। उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उसकी जांच चल रही। सर मैंने पूछा आपको लगता है कि नार्को टेस्ट होगा? मैं वही बता रहा हूँ कि इसी धरने प्रदर्शन के बीच में इन खिलाड़ियों ने मांग की कि ब्रजभूषण शरण जी की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसी का जवाब उन्होंने दिया है। और आपको लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने मांग की खिलाड़ियों ने, तो अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सब लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, आरोपी का भी, आरोप लगाने वालों का भी। यानी आप भी मांग करते हैं ना सर कि नार्को टेस्ट होना चाहिए? नहीं, जांच एजेंसी जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी। किसी की मांग करने या ना करने से नहीं होता है। अच्छा, किसी की मांग करने ना करने से नहीं होता। जांच एजेंसी को अगर आवश्यकता लगेगी कि इसमें नहीं, आपको क्यों लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए इस मामले का? नहीं, हमारी बात समझिए। होता क्या है कि जब लगता है कि कहीं पे तथ्यों को छुपाया जा रहा है, हाँ, कहीं पे चीजें सही नहीं आ रही हैं, हाँ, और ऐसे लगता है कि जांच कहीं ना कहीं बिना नार्को टेस्ट के पूरी नहीं हो पाएगी। जांच के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब हर जांच को ना तो सीबीआई को दिया जा सकता है, ना हर जांच को सीआईडी को दिया जा सकता है, हाँ, तो ना हर जांच से पुलिस कर सकती है, ना हर जांच के लिए एसआईटी गठित की जा सकती है। हाँ, तो जैसे जांच के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसी जांच में ये 161 के भी बयान आते हैं। यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट जरूरी नहीं है? बिल्कुल, नार्को टेस्ट अगर जांच एजेंसी को लगेगा तिलक जी, हाँ, कि नार्को टेस्ट की आवश्यकता है, अभी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, छुपाए जा रहे हैं, तब नार्को टेस्ट हो सकता है। ठीक। और उसके लिए भी न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी नार्को टेस्ट के लिए, तभी नार्को टेस्ट होता है। ठीक। राज शर्मा जी, आपको लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जांच एजेंसी का काम था। और किसी भी कानून में कहीं नहीं लिखा कि प्रतिवादी वादी से कहेगा कि वादी का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रतिवादी को देना चाहिए। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं बस, कि काश ये आप पे लिखी होती पॉस्को एक्ट, क्या हो रहा होता? क्या आप ये नार्को टैक्स की मांग उठा सकते थे?
घर की चौखटों को तोड़ देती पुलिस। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इसका बृजभूषण को नार्को टैक्स पहलवानों का हो, ये क्वेश्चन और ये कहने का अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि वो प्रतिवादी हैं। वो उनके तो जांच एजेंसी कर सकती है, और ये भी तब होगा जब अरेस्ट हो। ये कौन सी पट्टी पार्टी चल रही है? ये कौन सा आप बना रहे हैं, लीक बना रहे हैं? पहले उन्हें अरेस्ट कराइए। ये तो एकदम नूरा कुश्ती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और ये सांसद, अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पुलिस कहां गई है? जो गृह मंत्रालय के अधीन आ रही है दिल्ली की, वो पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस को कहना मैंने था, पूछा नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं, वो आपसे पूछ के थोड़ी ना कानून अपना काम करेगा। बृजभूषण का होना चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी है वो। जो आरोप लगा रहे हैं उनका, वो कह रहे हैं कि उनका भी करवा लीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो कौन होते हैं? बृजभूषण कुछ नहीं होते इस वक्त, वो इस बात कल्प्रिट है। तो वो कौन होते हैं? ये तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो प्रतिवादी है, पहलवानवादी है। पहलवान कह सकते हैं इनका नार्को टेस्ट कराओ एक बार को, लेकिन कहना चाहिए जांच एजेंसी को, पुलिस जाए पहले उन्हें अरेस्ट करे, और जब अरेस्ट में उन्हें कुछ ना मिले तब उनका नार्को टेस्ट हो। ये कौन सी परिपाटी डालेंगे कि आपको नार्को लगता टेस्ट है अब ये आखिरी रास्ता ही बचा है कि नार्को टेस्ट करवाएंगे तब जाके खुलासा हो पाएगा? साहब, भारतीय जनता पार्टी है, ये क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। ये लोग शांत बैठे हैं। पूरी सरकार केंद्र की मगरमच्छ की तरह साइलेंट है। ये कतई सुनने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। बेसिकली मैं तिलक भाई एक बार बता दूं, कानून बीजेपी दफ्तर से नहीं चलता है। राज शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर से कानून चलता है क्या? पूरा। तो फिर अब तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? मामला कोर्ट में है, बताइए। मामला कोर्ट में है राज शर्मा जी। नहीं, गलत। नहीं, आप ये कह रहे हैं मामला कोर्ट में है या नहीं? एफआईआर हो गई है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है, मामला कोर्ट में है या नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कैसे किसी को दोषी करार दे देंगे? नहीं, आप तो यहाँ बैठ के जजमेंट दे रहे हैं ना कि वो दोषी है। आप गलत बोल रहे हैं ये बात। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा शर्मा जी। आप कह रहे हैं किसी को दोषी कैसे दे देंगे आप करार? कोर्ट ने कहा है वो दोषी है। मामला कोर्ट में है कि नहीं है? कोर्ट में नहीं है, अभी पुलिस के पास है। मामला कोर्ट में नहीं है, तब कोर्ट में जाएगा। मामला कोर्ट में नहीं है। एफआईआर करो। जांच एफआईआर के आदेश किसने दिए? एफआईआर के आदेश किसने दिए शर्मा जी? क्या चीज? एफआईआर के आदेश किसने दिए करवाने के? फिर अब पुलिस क्या कर रही है? नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जजमेंट है। जवाब दीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं हमारा जजमेंट है। फिर वही बात कर रहे हैं आप दिशा को और तरफ ना मोड़िए। आप बताइए, पॉस्को एक्ट में अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक, केसी जैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनिल कुमार जी आपके पास बताइए। इनसे पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता जी से। आप डिबेट का हिस्सा नहीं है। अरे चुप हो जाओ, ये जवाब दें, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें। शर्मा जी मुझे मत बताइए कि मुझे क्या सवाल पूछने हैं। एक मिनट, आप बोल रहे हैं ना पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। नहीं शर्मा जी, अब ये आप तय कर रहेंगे या कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कानून के ऊपर छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो कि भैया अरब अरेस्ट करो। एक मिनट रुक जाइए। बोलने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। थोड़ा बहुत कानून जानता हूँ। हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिल रहा है। शर्मा जी एक मिनट सर रुक जाइए, जैन साहब जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद में अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए तिलक जी, पहली बात तो ये कि शर्मा जी जो बात कह रहे हैं कि अगर नार्को टेस्ट है तो आरोपियों का, आरोप लगाने वाले का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए जो 161 के बयान होते हैं उसमें सबके बयान होते हैं, जो पीड़ित पक्ष होता है उसके भी बयान होते हैं, और जो अभियुक्त होता है, जिसको अभियुक्त बनाती है पुलिस, उसके भी बयान उसमें। और 164 के बयान तो पीड़ित के ही होते हैं। जब 164 के बयान पीड़ित के होते हैं तो अगर नार्को टेस्ट में कुछ चीजों की बात आ रही है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है, कोई कुछ है, तो उसमें दोनों के हो सकते हैं। पहली बात। एक मिनट अनिल कुमार गर्ग जी, क्या अरे समाज को, इस समाज से डरो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डरो भाई। जैन साहब ये डराओ मत, डरा चुके तुम, मत बोलो। आप लोग डरा चुके, अब डराने का आवश्यकता नहीं है। 164 के बयान किसके होते हैं? पूरे लोग लगे। 164 के बयान किसके होते हैं? जैन साहब 164 के बयान क्या होते हैं? किसके होते हैं? प्राणियों, सामाजिक प्राणियों, 164 के बयान किससे डरो? क्या कह रहे हो भाई? मैं बार बार कहता हूँ, भगवान न करे आप पे लिख जाए। भ्रष्टाचारी कंपनी, कांग्रेस कंपनी, भ्रष्टाचारी कंपनी जो कट तक डूबी है, जिसमें
तमाम क्या सारे है? आरोपी रहे, तमाम सारे लोग पता जेल गए, नहीं वो बताया कि कहाँ समाज पहुंच से डरो जाते हो। जैन समाज से डरो साहब आज डरो। लड़कियों की बात कर लो। वो भ्रष्टाचारी कंपनी है, कांग्रेस एक भैया, कंपनी विषय है, वो और नहीं है ना। जनता। एक मिनट कहाँ चल रहे हो? एक अभी मिनट। राहुल गांधी भ्रष्टाचार जी की के नहीं हो ऊपर रही जब है। आरोप तय हुए थे, अनिल कुमार गर्ग साहब। राहुल गांधी जी ये के ऊपर जब रेपिस्ट आरोप के तय बारे हुए में थे, हो रही है तब चर्चा। तिलमिला अनिल गए कुमार थे। गर्ग साहब, आप आपको सबका एक ऑडियो बात नीचे सिर्फ अनिल कुमार जी का रहेगा, फिर उसके बाद हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील भी जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा अनिल जी, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग तो ले लिया, मगर इसके ही तरफ जो लड़ाई आ रही है वो कह रहे नार्को टेस्ट करवा लो, वो दूसरा पक्ष भी कह रहा है करवा लो, एक पक्ष भी कह रहा है करवा लो, तो आपको लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा अगर नार्को टेस्ट हो जाए? तिलक चावला जी, आप इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे, आपको ध्यान आ जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाड़ी गए थे तो उनकी एक मांग थी कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हमारी एप्लीकेशन पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद जब दोबारा उन्होंने कुछ कहा तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि आपको अब धरना समाप्त कर देना चाहिए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। समस्या ये नहीं कि एफआईआर नहीं हो रही, समस्या ये भी नहीं है कि ब्रिजभूषण गिरफ्तार हो रहे कि नहीं हो रहे, समस्या ये भी नहीं है कि नार्को होगा कि नहीं होगा, होगा तो किसका होगा। समस्या ये है खिलाड़ियों को ना तो पुलिस पे विश्वास है, ना खिलाड़ियों को सीबीआई पे विश्वास है, ना खिलाड़ियों को मोदी सरकार पे विश्वास है। ये जो लड़ाई है ये खिलाड़ी वर्सेस ब्रिजभूषण नहीं है। हाँ। ये जो लड़ाई है खिलाड़ी वर्सेस मोदी सरकार बन गई है। क्यों? वो मोदी सरकार को कटघरे में रखते हैं। आप उनके भाषण सुनिए, वहां आने वाले नेताओं के भाषण सुनिए, तो आप ये बताइए आखिर जांच कौन करेगा? अगर हर आदमी मोदी सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है और उनको लगता है मोदी सरकार के अंडर सीबीआई है, मोदी सरकार के अंडर आपकी दिल्ली पुलिस है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन ये कुछ भी कर लें। अगर कल को ये ब्रिजभूषण के पक्ष में फैसला देते हैं तो फिर आएगा कि ये मोदी सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रही थी। इनकी तो जो मांग है वो तुरंत है कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। क्या ऐसा कहीं होता है कि कोई भी आदमी किसी पे आरोप लगाए और ये भी तय कर दे इसके साथ क्या होना चाहिए? आरोप लगाना आपका काम है, आपने किसी के खिलाफ आरोप आपको लगाए, ये लग रहा है कि ये आपने आरोप जज जो है वो को राजनीतिक किया। आरोप है? मैं यही कह रहा हूं कि राजनीतिक आरोप क्यों लगते हैं, मैं उसकी पृष्ठभूमि भी बता रहा हूं। आप जब उन्होंने एफआईआर दर्ज होगी तो किसी पे तो यकीन करें, वो उनको दिल्ली पुलिस पे यकीन है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं है। कल को ये मामला अगर सीबीआई को दे दिया जाए तो उस पर यकीन है? नहीं है। उन्होंने मामले को सेंसिटाइज किया हुआ कि हम खिलाड़ी हैं, देश के लिए पदक लाते हैं, कोई शक नहीं है, देश के लिए पदक लाए हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन जो दो कमेटियां खेल मंत्रालय ने तय की, दोनों बड़े नामी गिरामी पदक लाने वाले महिला खिलाड़ियों के नेतृत्व में, राज शर्मा जी एक का का ऑडियो नाम फिर पीटी उसके उषा बाद है, दूसरे का नाम मेरी कॉम है। हाँ, ओके। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों अविनाश पे शुक्ला भी इन्होंने जुड़ गए हमारे साथ। परसेंट चीज बोलिए बता राज जी, दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूं गर्ग साहब से, बस एक जी। ही क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, क्या जो जी। धाराएं बनी है उस धाराओं के हिसाब से काम होना चाहिए या नहीं चाहिए? पास्को आप एक्ट मुझे में बताएं, एक जिन धाराओं नाबालिग में- लड़की की रिपोर्ट लिखी, सुन लो पहले, सुनिए फिर मैं भी बोलूंगा, वरना पास्को हाँ, एक्ट में बोलिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं चाहिए? खिलाड़ी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये इंटीग्रिटी डाउटफुल हुई क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक प्रधानमंत्री देश के जब फोटो खिंचा के बेटी कह सकते हैं तो वो ये नहीं, उसे अरेस्ट नहीं करा सकते थे? खिलाड़ी कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे इसे फांसी में चढ़ा दो, वो कह रहे रिपोर्ट लिख गई, 164 161 के जो बयान उन्हें पुलिस करे, और पॉस्को एक्ट में जो नॉर्मल कोर्स में पुलिस को अरेस्ट कर लेती है, सुनने की आदत डालो जैन साहब। अपराधियों आप भी अगर बोल रहे हो, ये समाज आपको छोड़ेगा नहीं, ये समाज, ये भगवान आपको माफ नहीं करेगा। अभी मुझे गर्ग साहब को जवाब देने दो, आपसे भी निपटूंगा। पहले आपका जवाब नहीं दे रहा हूं मैं गर्ग साहब को दे रहा हूं। बोलती बंद नहीं कर पाओगे, वो कोई और होंगे। आप आपके भोगी हो, आप पाप कर रहे हो। इस देश में सबसे जब से सृष्टि बनी सबसे ज्यादा पाप आप कर रहे हो, और आप पापियों के साथ दे रहे हो। कटघरे में खड़ा कर क्यों नहीं सुनते हो? करने की बात सुनाइए पहले। मैं फिर कह रहा हूं जैन साहब, आपसे रिपोर्ट लिख जाती ना, घर की चौकट तोड़ देती पुलिस, घर वालों को थाने में बैठा लेती। यहाँ के न्याय की मूर्ति बन रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जरा सी शर्म नहीं आती? कांग्रेस को आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देश की सरकार चुप रहिए आप। ये आप जवाब नहीं दबा सकते। ये कांग्रेस का सत्ता चला कुछ नहीं है, ये अपराधियों के साथ बैठे हो, सिर्फ कांग्रेस का शर्म नहीं आती आपको? इसलिए शर्म कांग्रेस करो। सब कुछ कर रही है। क्यों ये बर्बादी अरे छोड़ने वाली बात है? कांग्रेस बेकार की बात है।
शर्म नहीं आती आपको? मैं जज साहब का जवाब दे रहा था, आप क्यों बोले? न्यायपालिका बिक गई है। क्यों बोल रहे हैं आपको? जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, फिर वही बताओ, राहुल गांधी अरे जी भैया, सांसद नहीं है। ये पहलवानों ने सांसद नहीं है वो। आपके सांसद पे लगाई है क्या इनको। राहुल एक गांधी मिनट, जी एक मिनट, केसी जैन साहब, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि अब विवाद आ गया नार्को टेस्ट का, अविनाश शुक्ला जी भी जुड़े हो, मेरी दरख्वास्त है आप तीनों से कि संयम के साथ आप उनको सुनिएगा, क्योंकि फैसला कोर्ट ने देना है। कोर्ट में चाहिए होते हैं साक्ष्य। 10 जनपद से यह तय नहीं होगा कि बृजभूषण दोषी है या नहीं है, या फिर केसी जैन साहब यह तय नहीं करेंगे कि नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा। इस बात को शर्मा जी, गुस्सा मेरे ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। तो 7 RCR से भी नहीं होगा। हाँ। स्पॉन्सर सही है जी बिल्कुल, फैसला कोर्ट में ही होना है, से भी नहीं होगा। कोर्ट में ही होना है शर्मा जी, मैं वही कह रहा हूं। फिर मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट। अविनाश शुक्ला जी, सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कुछ सवाल हैं जो देश के जहन में है इस वक्त, और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, ताकि इस पूरे मामले को देश समझ पाए। बिल्कुल कॉमन से सवाल है, नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, तो जरा देश की आवाम को सर सबसे पहले यह बताइएगा कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, नार्को टेस्ट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के जी बालाकृष्ण का एक जजमेंट भी है। बस नार्को टेस्ट कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। आपको शायद याद होगा गुजरात राइट्स में, आपको याद होगा स्टैम्प पेपर जो स्कैम हुआ था, उसमें भी स्कैम में कसाब का भी आपको याद होगा शायद कि कसाब के केसेस में भी नार्को टेस्ट हुआ था। डॉक्टर आई थिंक आरुषि के केस में भी नार्को टेस्ट हुआ था। नार्को टेस्ट कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस जरूर हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट कुछ फाइंडिंग्स होती है, तो कोरोबोरेशन जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं, देन इसकी इंपॉर्टेंस हुए। बट अगर आप कहें कि एक आइसोलेशन में नार्को टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस, कोई ग्रेव इंपॉर्टेंस है और कोई क्रूशियलिटी है एज एन एविडेंस, तो वो कानून के नजरिए में एज एन आइसोलेशन नहीं है, कोरोबोरेशन में जरूर है। दूसरा, नार्को टेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ द पर्सन जो भी अक्यूज है, उनका कंसेंट होना, लाइक ही मस्ट कंसेंट फॉर द नार्को टेस्ट। तो अगर कंसेंट है तो देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट एज पर द आर्टिकल 23 ऑफ द देन नार्को टेस्ट जो है, दैट इज आपको कुछ मेडिसिन लाइक देयर इज अ प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर, जिसके थ्रू आपको एक डीप स्टेज में ले जाते हैं। व्हेन द क्वेश्चंस, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जी। तो उसके बेस पे कुछ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर नार्को टेस्ट होता भी है, आपने जैसे बताया कि ये एविडेंस के रूप में इसे कोर्ट में मान्यता नहीं है, राइट? लेकिन क्या इसको इससे जांच में मदद मिलती है कि नहीं नार्को टेस्ट? जी बिल्कुल, जांच में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने कहा कोरोबोरेटिव एविडेंस, लाइक जब सर्कमस्टेंसेस और एविडेंस को जब कोरोबोरेट करते हुए, सारे सीक्वेंस को एक तरह से चैनलाइज करते हुए, जब कोरोबोरेट करते हुए एविडेंस कंक्लूड करते हैं ट्रायल में फाइनली, उसके बेस पे देन कन्विक्शन होना या फिर उनका एक्विटल होना डिपेंड करता है। तो एक कोरोबोरेटिव एविडेंस जरूर है, बट इट डिपेंड्स कि किस सिचुएशन में कब उसे लेना। लाइक मैजिस्ट्रेट हैज द पावर to allow the police to conduct or to experts to conduct the narco test. अविनाश सर, जैसे इस पूरे मामले को लेकर आपने कहा कि हाँ जांच में मदद मिल सकती है कि कहाँ क्या कुछ घटा, ऐसा हुआ नहीं हुआ, और उसमें एविडेंस कहाँ इकट्ठे कर सकते हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें मददगार हो सकता है। लेकिन एक बात, जैसे कि अभी राज शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं नार्को टेस्ट होना चाहिए, मतलब किसी शख्स के ऊपर आरोप लगे हैं तो लगातार ये बात की जाए कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो फिर ये कौन डिसाइड करता है कि नार्को टेस्ट की जरूरत है नहीं है, और क्या वाकई में फाइनल आदेश तो कोर्ट का ही होता है ना इसमें, या फिर जिसको कहा कि करो अब इसका नार्को टेस्ट, तो वो उसका नार्को टेस्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना सर? नहीं, तिलक जी आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। नार्को टेस्ट किसी की विम्स पे डिपेंड नहीं करता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एंटायर मैटर को और एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, तब उन्हें लगता है कि कुछ एविडेंसेस के बीच अगर लैप्सेस है और कुछ एविडेंस तक वो पहुंच नहीं पा रहे, देन वो मूव करते हैं एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को, देन मैजिस्ट्रेट उनको अलाउ करता है नार्को टेस्ट होना चाहिए नहीं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्ट ऑफ दैट पर्सन। तो दैट इज नॉट सो इजी प्रोसेस ऑल्सो। नार्को टेस्ट
नार्को टेस्ट की जरूरत है नहीं, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल, ना ही हम इसको लेकर कोर्ट में जा सकते कि आप इनका नार्को टेस्ट कीजिए। देन कंसेंट ऑफ दैट पर्सन इज आल्सो रिक्वायर्ड अलोंग विद दैट। ठीक, अविनाश सर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप हमें समझा पा रहे हैं और देश भी समझ रहा है कि आखिरकार कानून क्या कहता है इस पूरे मसले को लेकर। गर्ग साहब पहले जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं केसी जैन जी और राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज जल्दी से। अनिल जी, मैं राज शर्मा जी को सुन रहा था, वो मुझसे सवाल कर रहे थे। मैं राज शर्मा जी को बोलता हूँ कि यह बात तो ठीक है, वकील साहब भी मौजूद हैं इसमें, कि आपके खिलाफ अगर कोई पोस्को में कोई मुकदमा दर्ज होता तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या कोई इस तरह से भी मुकदमा दर्ज कराता है? तरीका ये होता है कि आपने आरोप लगाए, आपने वहां पे चिट्ठी लिखी पुलिस को, पुलिस पहले इन्वेस्टिगेटिंग करती है कि प्राइमा फेसी आरोप तय होते हैं कि नहीं होते। अगर उसको लगता है प्राइमा फेसी ये आरोप सिद्ध हो सकते हैं और लगता है कि ऐसा हुआ था, तो वो एफआईआर दर्ज करती है और जिन धाराओं में दर्ज करती है उस धारा के अनुसार कार्रवाई करती है। लेकिन आपने तो पुलिस पर दबाव डलवाया कोर्ट से कि एफआईआर कराओ, बिना इन्वेस्टिगेटिंग के, बिना प्राइमा फेसी फैक्ट के आपने दर्ज कराया है। तो पहले जल्दी से राज जी, फिर मैं केसी जैन साहब के पास जा रहा हूं। मैं गर्ग और साहब प्राइमा की फेसी बात जांच कहना तो होने चाहता दीजिए। हूं। आप प्राइमा पहली फेसी बात जांच ही वो नहीं देना चाहते, आप तो और किसी भी लड़की मुकदमा भी खुद ही लिखाते हैं, आप निर्णय भी खुद ही सुनाते हैं और जेल में भी डालने की बात करते हैं। अभी जैसे बात करिए, नार्को टेस्ट भी आप कराते हैं। नार्को टेस्ट कहाँ पे होता है भाई? नार्को टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, अगर उनको लगता है कि ये कहीं कोलबेटिंग में काम आएगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग में काम आएगा, कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग में काम आएगा, तो वो पूछा जाता है। और उसके बाद पुलिस कोर्ट परमिशन देती है विद द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। कहाँ पे नार्को हो गया? ये बातों में जंतर मंतर से या गर्ग साहब एक मिनट सुन लीजिए ना। झूठ नहीं बोलती है, कोई झूठ नहीं बोलती ये है। बात सुनिए। आप लोग सब अरे शर्मा जी बात सुनिए, डर के मारे सरकार के किसी को समझना चाहिए। दिक्कत असली क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत असली ये है कि खिलाड़ियों को किसी पे विश्वास नहीं है और खिलाड़ी को विश्वास किसी पे तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है। कल को ये भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा दिलवाओ, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, बीजेपी की साइड से बने हुए, इनके होते इंसाफ नहीं होगा। ऐसे कहीं होता है क्या? आपकी आप समझते नहीं है बात को क्या? दरवाजे तोड़ देती पूरी कांग्रेस जो बैकअप कर रही है सबके सामने दिख रहा है, विपक्षी पार्टियां जैसे बैकअप कर रही है सबके सामने दिख रहा है। ये मुद्दा टोटली पॉलिटिकल बना दिया गया है और आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल मुद्दे पे बातों पे भाषणों पे गिरफ्तारियां नहीं होती, उसकी भी रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। कह रहे हैं पुलिस सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? अरे पहले वो पुलिस में गई थी, पुलिस ने लिखी थी रिपोर्ट, बताइए। सर आप मुझे बताइए, खेल मंत्रालय ने 2 कमेटियां आयोजित की थी, 2 कमिटियों की रिपोर्ट आने का वेट किया गया किसी ने? एक मिनट शर्मा जी, मत बनिए, आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, आप आत्मसम्मान को मत मारिए। आप लोगों के राज जी, ये बड़ी दिक्कत है। अगर सवाल पूछे तो आप मुझसे लड़ने लग जाते हैं, क्यों ऐसा सवाल पूछा? अभी गर्ग साहब ने अगर सवाल उठाया तो आपने कहा कि आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए। अभी अविनाश जी कानून की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं आप तो बीजेपी का स्टैंड ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता, एक आरएसएस के प्रवक्ता, आप और एक व्यक्ति वकील साहब से भी एक बात कही, मैं वकील साहब से सवाल करता हूँ। एक मिनट गर्ग साहब प्लीज, एक मिनट शर्मा जी क्या पूछेंगे वकील साहब से? पूछिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बस पूछने का अधिकार है मेरा। वकील साहब ने एक बात अच्छी कही, पुलिस इंक्वायरी करेगी। हाँ। आयोग ही चाहे तो नार्को टैक्स हो सकता था। क्या सामान्य केस में मान लो मेरे जैसे या वकील साहब जैसे में पास्को की रिपोर्ट हो जाती, तो बस वकील साहब इतना बता दें क्या होता, बस इतना बता दें। ठीक, आप सुन लीजिए शर्मा जी, आपने सवाल उठाया ना, सुन लीजिए अब 1 मिनट, फिर उसके बाद केसी जान साहब आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि अगर इस एक्ट के तहत किसी पर मुकदमा दर्ज हो जाता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती, और क्या वही कार्रवाई बृजभूषण के खिलाफ हो रही है? कि देखिए, पॉक्सो एक सीरियस एक्ट है। अगर जहां तक मेरी जानकारी है, सेक्शन 10 पॉक्सो सेक्शन 10 सेक्सुअल असॉल्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है बृजभूषण जी के खिलाफ, जो हमारे, और सेक्शन 10 में मैक्सिमम पनिशमेंट 5, देन इट मे बी एक्सटेंडेड टू 7 years है। 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए, एक अडल्ट के जिनमें 354 आई थिंक 354A भी है, 354D भी है। इनमें
सभी जो हमारी धाराएं हैं इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अराउंड 5 और मे बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स है। दो लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अरनेश कुमार का एक जजमेंट है, एक सतिंदर एंटिल का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा इवन दो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पॉक्सो 10 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस होता है कि एफआईआर, पुलिस हैज टू रजिस्टर एन एफआईआर एट द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट। जब पहली बार इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, यू हैव टू रजिस्टर एन एफआईआर और इमीडिएटली आपको इंक्वायर करना है। इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन आल्सो अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मींस यही नहीं कि इमीडिएटली अरेस्ट करना ही है। कॉग्निजेबल पे नहीं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि तुरंत इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, तो क्या अमूमन ऐसे केसेस में ये होता है कि भैया नहीं अरेस्ट कर लो बिना एविडेंस के? देखिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब पुलिस इंक्वायरी करती है, अगर प्राइमेसी है और एक एविडेंसेस बहुत लाइक सपोज रिसेंटली किसी के साथ कुछ हुआ, उन्होंने इमीडिएटली आके पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस को दिखता है सर्कमस्टेंसेस से कि ऐसा हुआ है, रजिस्टर करके पुलिस इमीडिएट अरेस्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई मैक्सिमम पनिशमेंट, अगर जो पनिशमेंट 7 ईयर्स के नीचे अगर रहता है तो इमीडिएट अरेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो डिपेंड्स ऑन आईओ आल्सो, बिकॉज आईओ पे एक रीजन टू बिलीव यानी आईओ के विवेकानुसार जो है इस पूरे मामले पर अगर वो चाहेगा तो अरेस्ट होगा या फिर नहीं होगा शख्स। बिल्कुल, ये आईओ पे डिपेंड करता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। ठीक, शर्मा जी अब सुन लिया ना, शर्मा जी सुन लिया ना आपने? वो कह रहे हैं आईओ जांच करता है, उनको लगता है जरूरत है अरेस्ट करने की तो करेगा वो। मैं एक ही बात कह सकता हूं, रास्ते सारे कीचड़ से सने हुए हैं, जिसको देखता हूं घुटने तक वो भी कीचड़ से सना हुआ है, कुछ नहीं कह सकता साहब। मतलब आप साधारण लड़के। शर्मा जी ये गलत बात है सर, मतलब सारे चलो आप मतलब सारे आपको ये लगता है कि है? नहीं, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सब ऐसा काम करिए ना, आपको सवाल पूछना है तो मैं चला जाता हूँ, आप आ जाइए यहाँ। नहीं, मैं इनसे पूछूं ना, आपसे क्यों पूछूं? नहीं तो आप पौने घंटे से सर आप ही सवाल पूछ रहे हैं सर। अरे कभी आप कह रहे हैं गर्ग साहब से सवाल पूछ लूं, कभी कह रहे हैं सर आप जब ये एक मिनट सर आपस में मिले हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं, मिलके आए हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं। आप जनता भी मिली हुई है, अगर उनको वोट डाल रही तो फिर एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, जनता भी वोट डाल के बता भी तो देगी। शर्मा जी कर्नाटका में बता भी तो दिया। शर्मा जी फिर शर्मा जी जनता ने तो उत्तर प्रदेश में ही बताया ना। अरे बता देगी तो फिर अब मेरे ऊपर गुस्सा मत होना सर, मेरे वोट डालने से हो जाएगा काम आपका तो डलवा लीजिएगा फिर। एक मिनट रुक जाइए सर, हर वक्त ऐसा नहीं होता ना शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरा मौका दिया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं जैन साहब। जैन साहब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि देश इस बात को समझे और देखे भी, ये तो सब जान रहे हैं कि बृजभूषण ने नार्को टेस्ट की मांग की, लेकिन अब मैं बृजभूषण का आपको वो पोस्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर उन्होंने अपनी बात को लिखा। जरा देश इस पोस्ट को देखे, वैसे तो आपने देखा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने लायक। लेकिन उससे पहले वो क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ देता हूं एक बार फिर से। मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी यह टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं इसके लिए तैयार हूं। बृजभूषण शरण सिंह, सांसद केसरगंज। उसके बाद वो अपनी बात कर रहे हैं और रद्दुकल लीक, वो मसला वही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस पोस्ट में खास क्या है, इस पोस्ट को जरा ध्यान से देखिए। आप इसमें जो टैग किए गए हैं, पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, इसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता, शीर्ष नेता इसमें बकायदा टैग किए गए हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं जैन साहब, प्लीज जैन साहब को स्क्रीन पे लाइए। जैन साहब मैं एक बात समझना चाह रहा था, आपने ये पोस्ट देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखा सर, देखा ना ये पोस्ट? आपने गौर किया था कि उन्होंने किस किस को टैग किया? जी नहीं किया था ना, गौर नहीं किया ना सर? ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए। नहीं किया था ना सर गौर?
आप उनके पोस्ट देख लीजिए, उनके ज्यादातर पोस्ट इन्हीं लोगों को टैग होते हैं। सर और सर, एक चीज आप भी जानते हैं, एक चीज हम भी जानते हैं कि जितने भी इस तरीके से जो बड़े सांसद है, विधायक है, मंत्री है, ये जो सोशल मीडिया होता है इनसे पूछ करके जरूर लोग चलाते हैं। बड़े मीडिया, लेकिन इनको हैंडल ना ना ना, करने बड़े के लिए लोग ना ना, एक मिनट जैन साहब, बड़े सांसद, बड़े नेता, कानून ये कहता है, अविनाशी बैठे हुए, अगर मैं गलत होऊंगा, ये कानून सबके लिए सम्मान है, एक जैसा। दूसरी बात कर, देश के सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री चलाने हो की बात कर। या फिर केसी जैन साहब हो, शर्मा जी हो, या फिर तिलक चावला हो, कानून सबके लिए एक समान है। अब मेरा सवाल आपसे ये, चावला जी मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए हर कोई किसी ना किसी को हायर कर रखता है। राहुल गांधी जी भी अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते हैं। सर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं है ना, एक मिनट, खुद नहीं चलाती है, और योगी जी भी अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते हैं। तो आप सब मुझे लोग घुमा अपने रहे हैं। लोगों एक को हायर मिनट करते हैं, सवाल का जवाब राहुल गांधी, एक मिनट जैन साहब, जैन साहब, ये पोस्ट मैंने क्यों दिखाई आपको, एक मिनट सर एक मिनट। आप इनके टैग के जो इन्होंने जो भी ये ट्वीट करते हैं वो इन्हीं लोगों को पहले भी टैग करते रहे। टैग तो इनके सारे की सारे। अब आप एक मिनट खामोश रहिएगा, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं जैन साहब से। जैन साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मेरा सवाल ये था, चलिए ठीक है, उन्होंने किसी को भी टैग किया, किसी को भी पोस्ट किया, आप ये कह रहे हैं उनका अधिकार है, कर दिया तो कर दिया। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह, उनको यह अधिकार किसने दिया कि मेरा नार्को टेस्ट करवाओ? नहीं, अभी आपने जो उनको दिखाया, जो पत्रकार बंधुओं को जवाब दे रहे थे जब उनसे पूछ रहे थे, अभी आपने अपने प्रोमो में दिखाया, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मांग की गई खास करके खिलाड़ियों की तरफ से कि इनका नार्को टेस्ट हो, तब हमने जवाब दिया, तब हमने इसको लिखा है। सर जिस शख्स पर आरोप लगे हैं वो बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। सर जिस शख्स पर आरोप लगे वो बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। उन्होंने अपना देखिए, अगर किसी से कोई मांग हो रही हो कि नहीं आपके साथ ऐसी जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने स्वीकृत प्रदान की कि ठीक है हम इस जांच के लिए तैयार है। उन्होंने नहीं कहा कि नार्को टेस्ट हो। सर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, मतलब आरोपी बताएगा? नहीं, आरोपी नहीं बताएगा। हाँ, ये तो जिन्होंने आरोप लगाया वो मांग कर रहे हैं। अब जो मांग कर रहे हैं उसके लिए वो तैयार है कि भाई ठीक है। नहीं आपने इस पोस्ट को ध्यान से देखा? ना, आप घुमा रहे हैं जैन साहब। मैं ये कह रहा हूं आप इस पोस्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से प्ले करिएगा। नहीं जैन साहब समझिए, मेरी बात सुनिए। देखिए चावला जी आपको स्पष्ट कर दें, अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, हाँ। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से समझ पाया हूँ, अभी आपने अपने इस डिबेट के दौरान ही उनका पूरा की पूरा पत्रकारों का जवाब दिखाया कि बृजभूषण शरण जी क्या जवाब दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब इस चीज की मांग की गई खिलाड़ियों के द्वारा कि इनका नार्को टेस्ट हो, तब हमने ट्वीट किया सर कि अगर नहीं, हमारा आप एक मिनट जैन साहब, अब देखिए ना देखिए, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं जो उन्होंने लिखा है, उस दूसरी लाइन को ध्यान से देखिएगा। ना पहले वो कह रहे हैं कि मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन दूसरी लाइन ध्यान से देखिएगा, मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए, मेरी शर्त है। ये एक मिनट जैन साहब को स्क्रीन पर, जैन साहब शर्त का मतलब क्या है? मैं तैयार हूं, पहले इनका भी करवाओ। मतलब जिसके ऊपर आरोप है वो ये कह रहा है मैं तैयार हूं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनका करवाओ। ये कौन सी शर्त? चावला जी देखिए चावला जी, ये बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही साथ जंतर मंतर से जो जांच हो रही है ना, तो जंतर मंतर से जांच भी नहीं होगी, जंतर मंतर से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा, जंतर मंतर से निर्णय भी नहीं होगा, फैसला भी नहीं होगा जंतर मंतर से। कहां से होगा सर फैसला? चलेगी न्यायालय जंतर मंतर से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं उनको अधिकार नहीं है धरने पर बैठने का? धरने पर बैठने का अधिकार है, लेकिन अगर वो मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कि अगर उनको ये अधिकार है तो जो जिसको अपराधी वो बता रहे हैं उसको अपना जवाब देने का अधिकार नहीं है। तो मतलब उसका ये कहना है कि पहले मेरी शर्त ये है, मतलब आरोपी को शर्त रखने का अधिकार है, आप मुझे ये कह रहे हैं? देखिए, अगर आरोपी को लगता है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए पूरे के पूरे फर्जी आरोप लगाए, तो अपने बचाव में कुछ नहीं कहेगा क्या? अगर उनके नार्को टेस्ट में इस चीज को आने का डर नहीं है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बयान में अगर इस चीज को आने का डर नहीं है कि उनके आरोप फर्जी हैं, तो नार्को टेस्ट कराए, क्या दिक्कत है? और साथ ही साथ
सांसद जी का भी नार्को टेस्ट हो। दिल्ली उन्होंने ये पुलिस बात तो कही है कि दोनों जैन चीजें साहब, सामने हो जाए। और एक चीज है, जैन और एक साहब, चीज है चावला जी, जैन साहब, मतलब इसका दिल्ली पुलिस फैसला- को ब्रिजभूषण बता रहे हैं कि इसका- क्या करना चाहिए। दिल्ली पुलिस किसके अधीन इसका है? फैसला, दिल्ली पुलिस इसका किसके अधीन है? फैसला, देखिए बताना नहीं है, ये अपना जवाब देना है। और अगर जवाब मांगा जाएगा तो आरोपी से भी जवाब मांगा सर, ये जाता है। राजनीतिक मंच है आरोपी सर। के ऊपर बिना आरोपी का पक्ष जाने, बिना आरोपी का पक्ष जाने हाँ। आरोपी को फांसी नहीं चढ़ा दी जाती है। आरोपी का भी पक्ष आता है, ठीक। क्रॉस एग्जामिनेशन भी ठीक। होता है। ठीक। हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। अविनाश सर, एक मिनट, एक ओके जैन साहब, एक सारे सुनिए चावला जी, जितने भी लोग आरोप लगाते हैं, जितने भी लोग एविडेंस में शामिल होते हैं, जितने लोग भी साक्ष्य देते हैं, यानी कि गवाही देते हैं, यानी तस्दीक गवाह भी होते हैं, उनके सबके क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। इसका मतलब, आपका मतलब तो ये हो गया कि फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होना चाहिए। जो आरोप लगाए मान लीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो न्यायपालिका तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तय करेगा, नार्को टेस्ट हो या ना हो। ना तो सांसद जी तय करेंगे, ना तो आरोपी तय करेंगे, ना आरोप लगाने वाले तय करेंगे। जल्दी से राज जी, जल्दी से। तो ये एक और मेरी बात सुनो, कम से कम थोड़ी सनातन धर्म की लाज रख लो। जो चीख चीख के कहते हो सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, ये वही लड़कियां हैं। और उन लड़कियों को जाट कहना बंद करो, क्योंकि खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती है। और आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं तिलक साहब आपके चैनल के माध्यम से कि वो अरेस्ट हो, उसके बाद कानून क्या करता है वो छोड़ो। आप वहां मौजूद थे, आप एविडेंस में शामिल अरे मैं भी गया था भाई, गवाही देंगे, आपको अभी फोटो दिखा दूं। मैं 27 तारीख को वहीं था। मैं जो बोलता हूँ वो दिल से हूँ। अरे तो और जाइए, आप जाइए, बोलते सफेद हो, दिल से काले हो। आपके मैं वहां गया था भाई, आप काले हो, आप मीठी बातें बोलते हो, दिल से कड़वे हो। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? मैं 27 तारीख को वहां था, मैं वहां बोला, मैं भी फिर जाऊंगा। और याद रखना, ब्रिजभूषण को अरेस्ट होना पड़ेगा, ये तो दावा है। तब आपने इतना बड़ा अपराध करके एक आप लोग साथ दे रहे हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, आपके लिए न्यायपालिका का कोई आप मतलब लोगों है? को शर्म नहीं आ रही है? राहुल गांधी की सांस भी चली गई, गेरुआ रंग की राहुल लाज गांधी जी रखो, की सांस भी ये चली सनातन गई, धर्म की लाज है। राहुल गांधी जी की सांस भी चली गेरुआ रंग की गई, लाज रखो और भाई। कांग्रेस जैसी एक मिनट, बेशर्म अविनाश जी, इसकी अविनाश जी, लाज को जनता- फिर अनिल जी आपके पास आऊंगा। अविनाश जी एक बात बताइए सर, एक मिनट, राजनीतिक चिल्पो नहीं, एक मिनट। अविनाश सर, अब इस पूरे मामले में कानूनी पेचीदगियां कहां आती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या वाकई प्रैक्टिकली नार्को टेस्ट हो सकता है इस मामले पे, लगता है आपको? आपका कानूनी अनुभव क्या कहता है? देखिए, भी आपको रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी। आफ्ताब पूनावाला, जिन्होंने अपने लिव इन पार्टनर को मर्डर किया, दिल्ली का केस है, साकेत, ऑनरेबल साकेत कोर्ट में वो चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और थ्रू इन्वेस्टिगेशन और इवन यू कैन से ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने देखा कि आफ्ताब के कुछ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कई वो मिसलीड भी कर रहे हैं। देन पुलिस ने एप्लीकेशन मूव करी ऑनरेबल साकेत कोर्ट के पास कि हमें नार्को टेस्ट की परमिशन दी जाए। नार्को टेस्ट की परमिशन मजिस्ट्रेट ने दी विद द कंसेंट ऑफ द आफ्ताब पूनावाला, हु इज द अक्यूज्ड इन दैट, उनकी कंसेंट के साथ। और ये इम्प्लीकेशन, बिकॉज एविडेंस उसके अगेंस्ट आते हैं तो उनको बताया भी जाता है कि इट में गो अगेंस्ट यू, आप इसके इम्प्लीकेशन जानते हैं, उसके बाद कंसेंट दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी दोनों अफेयर्स को, अगर उनको लगता है कि जो भी वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें मिसलीड किया जा रहा है या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यकीनन जो आईओ है वो मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, और वो जरूर विद कंसेंट, जैसे कि कंसेंट आप अच्छा, एक बात सर, एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया, मेरे जहन में आया कि 24 दिन हो गए एफआईआर के और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, और विपक्ष के नेता खास तौर पर यह कह रहे हैं कि अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? आप क्या वाकई एक समय सीमा निर्धारित होती है, जैसे 90 दिन या 60 दिन, कुछ ऐसा होता है सर? बिल्कुल, देखिए 90 दिन 60 दिन बिल्कुल होता है। आप एक रिसेंट निर्भया जब केस हुआ था उसके बाद हमारे क्रिमिनल में जो क्रिमिनल हमारे सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें अमेंडमेंट हुआ। रेप केसेस में तो 376 में आता है, रेप केसेस में पुलिस को ये डायरेक्शन है कि आपको 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी। बट यहाँ पर तो यानी वो समय सीमा ऐसा नहीं है ना कि मतलब तुरंत जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई अब तक क्यों नहीं हुई चार्जशीट, समय है तुरंत नहीं,
बिल्कुल 2 से 3 महीने का जो 90 दिन का हमारा टाइम ठीक। होता है, पुलिस उसके अंदर चार्जशीट फाइल करते हैं। इट मे बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। ओके अनिल जी, अगर उनको लगता है फर्दर दैट मे बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ओनली। ठीक। जैसे अनिल जी, बीच में बीच अब इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि जांच कहां जाकर अटकी हुई है, या लटकी हुई है, या भटकी हुई है, या भटकाने की कोशिश हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? अनिल जी देखिए मेरी समझ ये कहती है, मुझे पता नहीं राज शर्मा जी इससे इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे, मेरी समझ ये रहती है जिन्होंने आरोप लगाया है और जो उन्होंने आरोप को इन्होंने सबूत दिए हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ, सबसे पहले तो वो जो सबूत दिए हैं वो सबूतों के आधार पे ब्रिजभूषण के खिलाफ मामला क्या बनता है पहले ये चेक होगा। जो इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, फिर जो सबूत है वो सबूत फैब्रिकेटेड है या सच्चे है, ये इस पे तय करेंगे। ये सारा आयोग का काम है। सवाल यहाँ पे है कि खिलाड़ियों को, आरोपी करने वालों लोगों को किसी पे विश्वास नहीं है। समस्या यहाँ है। अभी भी राज शर्मा जी कह रहे दिल्ली पुलिस ठीक काम नहीं कर रही। सवाल यह है कि किसके साथ जांच कराई जाए। जांच कराए बिना तो किसी को आप सजा दे नहीं सकते। जांच एजेंसी ये तय कर लेगी कौन होगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि ना इनको दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, ना इनको सीबीआई पे विश्वास है, ना इनको खेल मंत्रालय पे विश्वास है, ना इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे विश्वास है। आखिर किस किस को पद से हटा के आप जांच कराएंगे? जैन साहब, मैं तीन सवाल ओके सबको ऑडियो नीचे। जैन साहब, मैं 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इन तीनों सवालों का जवाब आपसे चाहूंगा। जो महिला पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो मांग जायज है या फिर नहीं? पहला सवाल। देखिए, अभी हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि 2 से 3 महीने का जो समय है। तो और दूसरी बात यह है कि जांच के बाद जब तक चीजें तय ना हो जाए तब तक इस तरीके की, और जो आरोप लगे, जो एफआईआर के सेक्शन है उसमें 7 साल की से कम की सजा बनती है। नहीं जैन साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पहला सवाल था कि वो जायज है या फिर नहीं? देखिए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, चीजें स्पष्ट ना हो जाए तब तक, और ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उनको विवेकाधिकार है, गिरफ्तार करना है नहीं करना है। तो ठीक, आप ये कह रहे हैं कि उनका है, हमारा कोई लेना नहीं। दूसरा सवाल आपसे, 5 जून को ब्रिजभूषण एक महारैली करने जा रहे हैं, आप उसमें जाएंगे क्या? देखिए, वो किस किस को बुलाते हैं, कौन कौन रैली में जाता है और किस विषय को लेकर के रैली है, ये सारी चीजें तय करेंगी कि नहीं। जा रहा है। 5 तारीख को एक महारैली का आयोजन है उनका, आप जाएंगे? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति है, तमाम सारी रैलियां हैं, रैलियां किस उद्देश्य के प्रति है उसके बाद ये निर्णय होगा। आपको लगता है कि आपकी जो महिला सांसद है, अगर जंतर मंतर चले जाएं तो ये विवाद खत्म हो सकता है? तीसरा सवाल। देखिए, विवाद तो हमें खत्म होने का कहीं पे नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कई सारी जो पूर्व महिला खिलाड़ी रही हैं वो भी वहां पर पहुंची है और उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ भी उनका अपमान किया गया वहां पर, और उसमें जांच एजेंसी में भी जो महिलाएं शामिल थी उनके साथ में भी, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इन बेटियों की पहले मांग थी कि केवल कुश्ती संघ से इनको बर्खास्त किया जाए, बाद में आप ये कह रहे हैं षड्यंत्र है। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। होने के बाद फिर मांग हुई कि नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर हो। ठीक सर, और ये सारे ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं समय इजाजत नहीं दे रहा। जैन साहब, आपने अपनी बात रखी, और अविनाश सर, थैंक यू सो मच, आपने कानूनी नजरिए से बातों को समझाया, कानून क्या कहता है। राज जी आपका भी, और गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलवानों का घमासान क्या अब पहलवानों की जो लड़ाई है वो नार्को टेस्ट की शरण में आई है, और क्या वाकई में यह विवाद का अंत इसी नार्को टेस्ट से हो सकता है? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।